चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का हिंदी विशिष्ट का यानी कि हिंदी स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मुश्किल है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी स्पेशल का होगा, यानी कि हिंदी विषय यानी कि हिंदी विशिष्ट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि यानी टाइम 3 घंटे का है। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। पूर्ण यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश पहला वाला है आपके सामने है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सबसे पहले हल करना है, यानी कि आपको जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे उनको सबसे पहले यानी सर्वप्रथम में आपको हल करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। थर्ड वाला है प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कितनी होगी, तो शब्द सीमा आपकी यानी 30 शब्द होगी। चौथा वाले देते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 30 से 75 शब्द तक होगी। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि लगभग 75 से 120 शब्द होगी। छठा है कि प्रश्न क्रमांक 26 एवं 27 के लिए 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 120 से 150 शब्द तक होगी। सातवां है प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 7 + 3 = यानी 10 अंक निर्धारित है। आ के लिए 7 अंक है तथा वा के लिए आपके 3 अंक होंगे। तो शब्द सीमा जिसमें कि 200 से 250 शब्द में आपको आंसर देना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यह है आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि सच्चा धर्म यानी सच्चा धर्म पाठ की विधा है तो क्या है? क्या वह एकांकी है या फिर निबंध है या फिर कहानी है या फिर नाटक है? तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? यह आपका आएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी डी। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी जीवन संदेश कविता के कवि है। फ्रेंड, जो जीवन संदेश कविता है उसके कवि कौन है? क्या गिरधर है या फिर कबीर है या फिर नरेश मेहता है या फिर राम नरेश त्रिपाठी है? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर द्विगु समास होता है या फिर कर्मधारय समास होता है? तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? यानी कौन सा, यानी तो दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि अमरकंटक यानी कि अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है यमुना है, नदी यानी नर्मदा है या फिर गंगा है या फिर कावेरी है? तो आपको पता होगा अमरकंटक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका यमुना आ जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोला छंद में मात्राएं होती हैं, जो रोला छंद होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो उसमें होती हैं आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मुश्किल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेरी वेरी मुश्किल है, ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का आपको चयन कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि यानी फ्राइड के यानी मनो विश्लेषण से प्रभावित कवि है, तो कौन सा है? यानी फ्राइड यहाँ पर बात हो रही है कि फ्राइड के मनो विश्लेषण से प्रभावित कवि है। क्या सुमित्रा नंदन पंत है या फिर अज्ञेय है? तो आपको यहाँ पर आएगा अज्ञेय है। चलते हैं नेक्स्ट पर। संधि के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, यानी संधि कितनी प्रकार की होती है? तो आपको पता होगा कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यानी स्वर संधि और विसर्ग संधि, और आपकी होती है एक, यानी कि कौन सी होती है आपकी, यानी कि कौन सी होती है, आपको इसका भी जवाब देना होगा। तो यह क्वेश्चन आपका यानी कि आपका यह क्वेश्चन 1 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन थर्ड है कि यानी कि रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज जो है वह मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? क्या अंग्रेजी या फ्रेंच का है या फिर अंग्रेजी का है? तो आपका यहाँ पर बात होगी यानी कि फ्रेंच का है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बेटियों की कवि ने, यानी कि बेटियों का कवि है जो कहा है वीर गाथा, यानी या फिर आपका गौरव गाथा आएगा। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी गौरव गाथा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर गौरव गाथा है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यानी चरण सरोज यानी चरण सरोज पखारन लगा में अलंकार है, तो कौन सा है? चरण सरोज की बात हो रही है, तो पखारन में यानी कि लगा है, तो आपको इसका जवाब बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरी मोस्ट, ये भी बार बार आता है, इस बार भी आता है। निम्नलिखित कथनों में से आपको सत्य और असत्य बताना होगा। पहला क्वेश्चन है कि गीता शास्त्र के महान यानी उपदेशक यानी द्रौपायन कृष्ण है, क्या यह सत्य है? आपको यह या फिर असत्य है? तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। धैर्य मनुष्य का साथ नहीं देता है, क्या आपका यह सत्य है? नहीं दोस्तों, आपका यह बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। बादल को घिरते देखा है कभी यानी नागार्जुन है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर। वीर रस का स्थायी भाव रति है, नहीं दोस्तों, वीर रस का यानी कि स्थायी भाव आपका उत्साह होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। फूलों की एक माला लाओ यानी कि युद्ध यानी कि शुद्ध वाक्य क्या होगा? फूलों की एक माला लाओ, इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मुश्किल है, यानी शुद्ध वाक्य है या फिर असत्य है? यानी फूलों की माला लाओ, आपका यह जवाब क्या सत्य होगा या फिर असत्य होगा, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यानी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं। ये आ चुका है आप सामने, वेरी मुश्किल, ये बार बार आता है। निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित कृतियों की बात हो रही है कि निम्नलिखित वाक्यों को का मिलान सही जोड़े पर आपको बनाना है। यानी कि मन के भाव, फ्रेंड्स मन के भाव है वह किसकी कृति है, या फिर पहली चाक यानी पहली चूक यानी पहली गलती किसकी है, यानी विधा है। और यानी अतिशयोक्ति किसकी है? छायावाद योग के प्रवर्तक कौन है? थके हुए ललकारी कलार से, आपको इसका जवाब इसका कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। यह वेरी वेरी मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन 5 भी देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको शब्द
यानी एक वाक्य में आपको देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि परंपरा क्या है, गोपाल के कुंडल यानी गोपाल के कुंडल की आकृति कैसी है, तुलसीदास के प्रमुख खंडकाव्य का आपको नाम लिखना है, और यानी कि सुश्रुत संहिता के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। अर्थ के यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और यानी भवनों की चर्चा की है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है कि बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है, यानी जो बच्चे की आंखें होती है भाई उसकी तुलना किससे की गई है, आपको इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं कि मनु को हर्ष यानी मिश्रित झटका सा क्यों लगा था, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का हुआ। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि व्यक्ति यानी कि व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बसंत के आगे पर यानी कि आगे पर कौन सा तान यानी भरने लगता है, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कबीर ईश्वर से यानी क्या मांगते हैं, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है चलने से पूर्व यानी कि बटोही को क्या करना चाहिए, आपको यह भी बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मानव जिस ओर गया उधर क्या क्या हुआ था, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है कि कवि अज्ञे के अनुसार यानी कांटे की मर्यादा क्या है, आपको यह बताना होगा। यानी कांटे की मर्यादा क्या होती है, यानी दुख की मर्यादा क्या होती है, तो आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है यानी कि आक्रोश यानी आक्रोश में आकार मजदूरों ने यानी क्या किया था, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी 11 है, ये है आपके सामने कि जापान युवक ने स्वामी यानी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल के रूप में क्या मांगा था, आपको यह भी बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं गुलाब यानी गुलाब किसका प्रतीक बन गया है आजकल, आपको यह बताना होगा। तो गुलाब आपका प्रेम का प्रतीक बन गया है, यहाँ पर यह क्वेश्चन 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेखक ने संगीत का जन्म किससे यानी किससे माना है, आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी देते हैं आ चुका है यहाँ सामने, वेरी मोस्ट है कि वीर सिंह के चरित्र की 2 विशेषताएं आपको बताना होगा। यानी वीर सिंह कौन था, उसके चरित्र की आपकी 2 विशेषताएं लिखना होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यानी मोहन बाबू ने यानी मोहन शिबू के विषय में क्यों चिंतित था, आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी थी, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन भी यहाँ पर 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर वाला दे लेते हैं कि घनश्याम ने अपनी माता और बहन की खोज कहाँ कहाँ की थी, आपको यही बताना होगा। वेरी वेरी मोस्ट। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है, यह भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। यानी कि आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि ऊँट का यानी बहुत बड़े यानी कि बहुत बड़े के छोटे में छोटा सा यानी कि छोटा सा टुकड़ा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अंधे की लाठी यानी कि अंधे का एकमात्र सहारा, इसका आपको वाक्य का प्रयोग भी करना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित यानी कि वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द आपको बताना होगा। यानी कि ठेका देने वाला यानी ठेका लेने वाला को क्या कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं। अनुसरण करने वाला यानी कि अनुसरणी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 16 है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। क्वेश्चन अथवा वाला है हास्य रस का यानी कि परिभाषा आपको देना होगी, यानी कि भय, तो आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन 17 है ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट करना है, आपको यह भी क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है, यह भी क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। क्वेश्चन 18 है संधि और समास में कोई 3 अंतर आपको बताना होगा, यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित वाक्यांश यानी वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है आपको। तो यानी गौरव पुस्तक पढ़ाता है यानी पढ़ता है, तो आपको यानी कि आज्ञावाचक इसमें आपको बनाना होगा। यानी गौरव के द्वारा पुस्तक पढ़ाई जाती है। और यह नेक्स्ट वाला है कि अशोक यानी अशोक राजनगर में रहता है। निषेध यानी कि निषेधवाचक आपको बनाना है इसका। बादल समय पर पानी यानी पानी नहीं देते हैं, आपको इसका भी यानी विधानवाचक आपको इसका बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है खंड काव्य और महाकाव्य में कोई 3 अंतर आपको बताना है, यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा वाले देते हैं कि गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी, यह भी क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। क्वेश्चन 20 है छायावाद की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी, यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अथवा क्वेश्चन है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं आपको लिखकर 2 रीतिकालीन कवियों के आपको नाम लिखना है, यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नाटक और एकांकी में आपको 4 अंतर बताना होगा, यानी 4 अंतर आपको बताना होगा। नाटक किसे कहते हैं और कहा यानी एकांकी किसे कहते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के निबंधों की कोई 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी, यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन 22 है सूरदास अथवा सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित विधियों के आधार पर आपको करना होंगी। 2 रचनाएं लिखना होंगी, भापक्ष लिखना होगा, कलापक्ष लिखना होगा, साहित्य में स्थान भी लिखना होगा, यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन 23 प्रेमचंद्र अथवा रामनारायण उपाध्याय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचना देना है, भाषा शैली देना है, भापक्ष देना है, साहित्य में स्थान आपको देना है। क्वेश्चन 24 दे लेते हैं, ये रहा आपके सामने वेरी वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की आपको संदर्भ सहित यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। यानी कबहू शशि मांगत अरि यानी कि करे कबहू यानी कि प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू यानी करताल बचाए के नायत यानी मातु सर्वे मत यानी मत मोद भरे, और कबहू यानी रिसियाई कहे यानी कि हिटके पुनी लेत सोई यानी जोही लागी अरे अवधेश के यानी कि बालक बारी यानी कि बाचारी सदा तुलसी मानी मन मंदिर में ले यानी कि बेहरे, आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा, यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है।
अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है कि बैर फूट ही सो यानी सो यानी भयो सब भारत को नाज तबहू न छाड़त छाड़त यही सब बांधी यानी सब बंधी मोह के फांस। आपको इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन 4 है यानी यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा यानी सौंदर्य बोध। बस हम यह समझने कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बदल दे या यानी कुरुचि की भावना को बदल दे यानी कि बुरी रुचि को की भावना को बदल दे। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है यानी कि हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखाएं नहीं है। जिस दिन यह सीधे तनकर खड़ा हुआ मानस ने यानी कि मनुष्य ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की थी। आपको इसका यानी जवाब देना होगा, विस्तार से बताना होगा क्योंकि इसकी आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन 26 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को यानी कि आपको आंसर पैसेज को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला है निर्देश पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थी जीवन में है वह समय है जिसमें बच्चा के यानी बच्चों के चरित्र व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप में दिया जा सकता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे प्रयास करने में बे टूट सकती है यानी कि जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है। पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को यानी मोड़ना संभव नहीं है, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर टूट सकती है परंतु मुड़ नहीं सकती। छात्रावास उस श्वेत चादर की तरह है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो डाला जा सकता है। सफेद चादर पर एक यानी कि बार जो रंग चढ़ जाता है चढ़ गया फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसी अवस्था में आपको सुसंस्कार और यानी सद्वृत्तियां यानी पोषित की जाती हैं। अथवा कुछ यानी कि इसमें आपके क्वेश्चन दिया रहे हैं। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है और व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, तो वह आपका बाल्य अवस्था होगी जो कि अभी अवस्था चल रही है। थर्ड वाला छात्रावास की तुलना किससे की गई है, तो वह यानी कोमल यानी शाखाओं से की गई है। चौथा है उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश देना होगा। क्वेश्चन 27 है कि बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको यानी कि आवेदन पत्र लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। अथवा देते हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको पिताजी को पत्र होगा। यह भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 28 है आवारा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको यानी सार गर्भित यानी निबंध लिखना है 250 शब्दों में। आपको देना होगा पुस्तकालय का महत्व या फिर विज्ञान या चमत्कार या फिर दहेज तथा दहेज एक अभिशाप या फिर जल संरक्षण या फिर मेरा प्रिय खेल आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण राष्ट्रीय पर्व कंप्यूटर का महत्व यानी कि यहाँ पर आ रही है यानी कि बाल सभा और यहाँ की विद्यार्थी और अनुशासन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ।